मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका बॉयफ्रेंड उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन लड़की के डैड को अपनी बेटी का उससे मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो गुस्से में बाहर आता है तो उसे लड़के की बाइक जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। इसलिए वो आसपास देखता है तो उसे अपनी बेटी दिखाई देती है जिससे कोई चीज अपनी तरफ खींच लेती है। जब उसके डैड चेक करने के लिए वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो चीज उस पर भी अटैक कर देती है। काफी देर तक किसी के अंदर ना जाने पर लड़की की मॉम भी गन लेकर बाहर आती है तो उस पर भी वो अनजान चीज अटैक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें जानवरों की एक्सपर्ट लिजी को दिखाया जाता है जो क्राइम सीन पर पहुंचती है तो वहां पर उसे पुलिस ऑफिसर ब्लिंकर्स मिलता है जो उसे पिछले रात हुए हादसे में मरी हुई फैमिली की डेड बॉडीज दिखाता है जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। डेड बॉडीज पर मौजूद घाव को देखकर लिजी बताती है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि एक आदमखोर शेर का है जो कि बहुत ही बड़ा है। हालांकि लिजी अपने बॉयफ्रेंड डेव को भी इस बारे में बताती है लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। फिर हम दो बिजनेस पार्टनर्स को देखते हैं जो कि अपने तीसरे पार्टनर से बात करने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान मौका पाकर एक पार्टनर तीसरे पार्टनर को बताता है कि हम दोनों अब तुम्हारे साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इस बात से तीसरा पार्टनर काफी दुखी होता है, लेकिन इससे पहले कि वो पेपर पर साइन कर पाता पहले पार्टनर के वहाँ पर छुपा हुआ एक शेर अटैक कर देता है जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। इस केस को देखने के बाद ब्लिंकर्स और लिजी शहर के कमिश्नर के पास पहुँचते हैं और उसे इस बारे में बताते हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं होता है कि एक शेर शहर में घुसकर लोगों पर अटैक कर रहा है। लेकिन लिजी उसे अपनी बातों से कन्विंस कर लेती है और समझाती है कि ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, इसलिए हमें इससे निपटने के लिए प्रोफेशनल शिकारियों को बुलाना चाहिए। हालांकि कमिश्नर ये बात आम लोगों से छिपाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो न्यूज में देखते हैं कि शेर वाली बात पहले ही किसी ने चारों तरफ फैला दी है। इसलिए मजबूरन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताता है कि हमें ऐसी खबर मिली है कि शहर में एक शेर लोगों पर अटैक कर रहा है, इसलिए सभी लोग रात में अपने घर में ही रहे। लेकिन मीडिया को इस बात पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वो कमिश्नर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि यह कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं जिससे शहर को इंटरनेशनल अटेंशन मिल सके। हालांकि कमिश्नर सभी लोगों को समझाता है कि ये एक सीरियस सिचुएशन है, इसलिए इसे मजाक में नहीं लेना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि न्यूज में ये बात फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि लिजी का बॉयफ्रेंड डेव है, क्योंकि वो एक न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन का काम करता है। फिर जब लिजी और डेव लिजी के घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक फूड डिलीवरी बॉय मिलता है जिससे डेव कुछ खाना खरीदता है, लेकिन वो किसी और का खाना था इसलिए डिलीवरी का खाना कम पड़ जाता है और डिलीवरी बॉय का बॉस फोन करके उस पर चिल्लाने लगता है। तभी डिलीवरी बॉय की नजर उसके पीछे मौजूद शेर पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा डरे हुए होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक लेक में गिर जाता है। फिर जब कुछ देर बाद उसे लगता है कि वो शेर वहाँ से चला गया तो वो पानी से बाहर निकलता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा वो शेर उस पर अटैक कर देता है और उसके सर को बहुत ही बेरहमी से खा जाता है। इधर हम लिजी को देखते हैं जो डेव के साथ होती है तो उसकी बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर शेर का शिकार करने के लिए किसी शिकारी को हायर करने वाले हैं। तभी हम एक शिकारी को देखते हैं जिसके पास कमिश्नर का फोन आता है और क्योंकि उन दोनों के आपस की बातें शिकारी का बेटा भी सुन लेता है इसलिए वो भी अपने डैड के साथ शिकार पर चलने के लिए कहता है, लेकिन शिकारी इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। फिर पुलिस ऑफिसर से मीटिंग के दौरान जब शिकारी अपने प्लान के बारे में बताता है तो लिजी समझ जाते हैं कि वो शिकारी शेर को नहीं मार सकता क्योंकि उसने जितने भी शेर मारे हैं उन सभी को बेहोश करने के बाद ही मारा है, जबकि शहर में घूम रहे शेर को बेहोश करना नामुमकिन है। फिर शिकारी शहर के पार्क में उस शेर का शिकार करने का फैसला करता है, इसलिए उस पार्क को खाली करवा दिया जाता है। जिसके बाद शाम होते ही शिकारी एक हिरण की बॉडी को उसे घसीटता हुआ पार्क में ले जाता है जिससे शेर उसे सूंघता हुआ वहाँ पर आ सके। फिर वो हिरण की बॉडी के आसपास बहुत ही खतरनाक ट्रैप लगा देता है और वहाँ पर एक स्पीकर भी रख देता है, जिसके बाद वो टेंट में बैठकर शेर का इंतजार करने लगता है और उसे उस तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्पीकर की हेल्प से आवाज निकालने लगता है। तभी वहाँ पर उसका बेटा भी पहुँच जाता है जिसे देखकर शिकारी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे वहाँ से वापस जाने के लिए कहता है। तभी कमिश्नर शिकारी को बताता है कि शेर पार्क में घुस चुका है, इसलिए शिकारी का बेटा शिकारी के मना करने के बावजूद शेर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जिससे शिकारी भी शेर का इंतजार करने के लिए टेंट में पहुंचता है। तभी वहां पर पहले से ही छिपा हुआ शेर उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर उसका बेटा भी उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंचता है, लेकिन वो शेर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और ट्रैप में फंसने की वजह से बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। ये सारी चीजें देखकर हेलीकॉप्टर से उन पर नजर रख रहा ऑफिसर कमिश्नर
को इस बारे में बताता है। इसलिए कमिश्नर बैकअप टीम को पार्क के अंदर भेजता है, जिनके साथ डेव भी पार्क में घुस जाता है। वहाँ पर पहुँचने पर उन्हें पता चलता है कि शेर पहले से ही वहाँ से निकल गया है। इधर डेव को पुलिस ऑफिसर देख लेते हैं, जिससे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम एक ट्रैम गाड़ी का सीन देखते हैं, जिसके अंदर शेर पहुँच जाता है। इसलिए पूरी गाड़ी में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि शेर वहाँ मौजूद लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इन सभी हादसों से परेशान होकर पुलिस ऑफिसर ब्लिंकर्स लीजी को कॉल करके उसे भी इस बारे में बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम किसी शिकारी को जानती हो तो प्लीज उसे बुला लो, हम उसे मुंह मांगा पैसा देंगे। ये सुनकर लीजी बताती है कि मैंने पहले ही उसे कॉल कर दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुमने जिस जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है उसे छोड़ दो, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। नेक्स्ट सीन में लीजी और डेव साथ में होते हैं, तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि आने वाला नया शिकारी कोई और नहीं बल्कि लीजी का एक्स बॉयफ्रेंड जैक है। अगले दिन जैक वहाँ पर पहुँचता है, तो उसके हैंडीकैप होने की वजह से कमिश्नर ऑफिसर ब्लिंकर्स पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि फिर से सब गड़बड़ होने वाला है। फिर जैक शेर के बारे में जानने के लिए क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन करता है, तो उसे शेर के बारे में बेसिक जानकारी हो जाती है। जिसके बाद जैक को ये पता चलता है कि पार्क में अटैक होने के तुरंत बाद ही ट्रैम गाड़ी में भी अटैक हुआ था। तो वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये पहला केस है जिसमें कोई शेर इतना फास्ट है। नेक्स्ट सीन में जैक ब्लिंकर से शिकारी की डेड बॉडी को चारे की तरह इस्तेमाल करने की परमिशन मांगता है, क्योंकि शेर हमेशा अपने शिकार को खाने के लिए वापस आता है। लेकिन जब ब्लिंकर्स कमिश्नर से इस बारे में पूछता है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसे इस चीज के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अपने दोस्त की बॉडी को चारे की तरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता। जिसके बाद हमें एक बेबी सीटर को दिखाया जाता है, जो बच्चों को चेक करने के लिए रूम में पहुंचती है, तो देखते हैं कि वो वहाँ से गायब है, क्योंकि वो पार्क में खेल रहे होते हैं। तभी शेर वहाँ पर पहुंचकर उनमें से एक लड़की को बहुत ही बेरहमी से खा जाता है। जब लड़की ये सब देखती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है। हालांकि शेर उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की किसी तरह से अपनी जान बचा लेती है। जिसके बाद हम लीजी और जैक को देखते हैं, जो एक बार में होते हैं। तो लीजी को पता चलता है कि जैक को कैंसर है और उसका 3rd स्टेज चल रहा है। इस बात से लीजी काफी दुखी होती है। फिर जैक उसे ये बात किसी को भी ना बताने के लिए कहता है। तभी वो दोनों टीवी में बच्चों पर शेर के अटैक करने की न्यूज देखते हैं, जिससे वो काफी हैरान होते हैं। फिर लीजी ऑफिसर ब्लिंकर्स के पास पहुंचती है कि आपने हमें इस हादसे के बारे में क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है कि कमिश्नर अब जैक के साथ काम नहीं करना चाहते, इसलिए कल ही हम उसके यहाँ से जाने का इंतजाम कर देंगे। तभी कमिश्नर भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो जैक को बताता है कि हमने गवर्नमेंट से बात करके एक एक्सपर्ट टीम बुलवा ली है जो शेर को पकड़ लेगी, इसलिए हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद जैक डेव और लीजी को अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है, तो वो दोनों इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम एक एक्सपर्ट टीम को देखते हैं जो पार्क में पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर किसी ने ट्रैप बिछाया होता है, जिससे उनके कुछ साथी उस ट्रैप में फंस जाते हैं और उनका एक सोल्जर उल्टा लटक जाता है। तभी उस सोल्जर को झाड़ियों से अपनी तरफ कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो डरने की वजह से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सिटी के कुछ बेवकूफ लड़के होते हैं, जिन्होंने शेर को पकड़ने के लिए वहाँ पर ट्रैप लगाया था, लेकिन अब गोली लगने की वजह से वो खुद ही मारे जा चुके थे। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं, जो ड्रिंक करने की वजह से पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और होटल में एक झूमर पर गोली चला देता है, जिससे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगली सुबह उसके पास ऑफिसर ब्लिंकर्स पहुंचता है, जो उससे शेर को पकड़ने में हेल्प मांगता है। इसलिए जैक इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और पिछले हादसे में घायल ऑफिसर की बॉडी को चारे के लिए पार्क में टांगकर शेर के आने का वेट करने लगता है। जिसके बाद जैक शेर को अट्रैक्ट करने के लिए अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा होता है। तभी उसे झाड़ियों के बीच किसी जानवर के होने का एहसास होता है, लेकिन वो तो सिर्फ एक डॉग होता है। लेकिन इससे उसका ध्यान भटक जाता है। तभी जैक को अपने पीछे शेर के होने का एहसास होता है, जो उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन जैक उसे शूट कर देता है, जिससे शेर वहाँ से भागने लगता है। इसलिए जैक भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन पार्क के बीचों बीच पहुँचते ही वो शेर वहाँ से गायब हो जाता है। और क्योंकि तब तक ब्लिंकर्स भी बाकी लोगों के साथ उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर डेड बॉडी को टांगा गया था, इसलिए वो लोग जैक को बताते हैं कि डेड बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी है। जिस बात से जैक काफी हैरान होता है, क्योंकि उसने तो शेर को डेड बॉडी तक पहुँचने का मौका ही नहीं दिया था। इसलिए लीजी को भी शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो जैक की हेल्प करने के लिए वहाँ से जाने लगती है। हालांकि डेव उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। इधर जैक आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि शेर पार्क की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर जा चुका है, इसलिए वो उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर लीजी भी पहुँच जाती है। फिर उन दोनों
दोनों को पता चलता है कि शेर वहाँ पर बनी हुई बिल्डिंग के अंदर छिप गया है, जो कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। इसलिए जैक और लिजी भी बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां की रिसेप्शनिस्ट मरी हुई मिलती है, और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते वहां पर मौजूद शेर जैक पर अटैक कर देता है। इसलिए लिजी शेर के ऊपर गोलियां चलाने लगती है, जिससे वो उस पर भी हमला कर देता है। अब जैक शेर को शूट करके उसका ध्यान भटकाता है और एक क्लासरूम में लॉक करके दूसरे दरवाजे पर उसका वेट करने लगता है। लेकिन शेर वहां से निकलकर लिजी के पास पहुंच जाता है, और क्योंकि लिजी के गन में गोलियां खत्म हो गई थी इसलिए वो एक रूम में छिप जाती है। जिसके बाद शेर अचानक से जैक के सामने आ जाता है। हालांकि जैक उसे गन से शूट करता है, लेकिन शेर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और बहुत ही बेरहमी से घायल कर देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जैक की गन ऊपर ही लटक जाती है, जिसकी वजह से वो निहत्था हो जाता है। फिर वो ब्लीडिंग रोकने के लिए पैर को बांधकर सर्जरी रूम में पहुंचता है। तभी वहां की सीलिंग तोड़कर लिजी भी रूम में पहुंच जाती है, जो जैक की हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। इस दौरान जैक प्लान बनाता है कि वो जहरीली गैस की हेल्प से शेर को मार देगा, जिसके बाद वो शेर को रूम में बंद करने के लिए चारे के तौर पर अपना पैर इस्तेमाल करने का फैसला करता है और लिजी से उसे काटने के लिए कहता है। तभी यूनिवर्सिटी के बाहर डेव भी पहुंच जाता है। हालांकि उसे रोकने के लिए वहां पर पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन डेव अपने साथी की हेल्प से पुलिस को चकमा देकर बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। इधर लिजी पैर काटने के बाद उसकी हेल्प से निशान बनाते हुए दूसरे रूम में पहुंचती है। तभी शेर भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जो खून के धब्बों को देखकर उस रूम में पहुंच जाता है। तो वहां पर मौजूद लिजी गैस मास्क पहनकर शेर पर जहरीली गैस स्प्रे करने लगती है, लेकिन शेर के अटैक करने की वजह से लिजी का फेस मास्क टूट जाता है। हालांकि इस दौरान शेर भी बेहोश हो जाता है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर लिजी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका है। तभी डेव भी जैक के पास पहुंच जाता है, तो जैक उसे बताता है कि लिजी रूम में लॉक हो गई है। इसलिए डेव दरवाजा खोलकर लिजी को बाहर निकाल लेता है। उसी समय डेव पर भी शेर अटैक कर देता है, लेकिन लिजी के हाथ एक नुकीला हथियार लग जाता है, जिसे वो शेर के सर पर अटैक करके उसे मार देती है और जैक के पास पहुंचती है। तो वो देखते हैं कि वो पहले ही मर चुका है, और क्योंकि डेव को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था इसलिए लिजी अकेले ही जैक की डेड बॉडी के साथ वहां से निकल जाती है। फिर रास्ते में लिजी डेव को कॉल करके अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। तभी डेव उसे बताता है कि वो शेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, यहाँ तक कि वो यूनिवर्सिटी की खिड़की तोड़कर अंदर आ गया था। ये सुनकर लिजी बहुत हैरान होती है और बताती है कि शेर दरवाजा तोड़कर अंदर आया था। उसी समय एम्बुलेंस क्रॉसिंग पर रुकने की वजह से एम्बुलेंस में बैठे हुए वर्कर्स पर दूसरा शेर अटैक कर देता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो शेर थे, और जिस शेर ने जय को घायल किया था वो उसे फॉलो करते हुए एम्बुलेंस तक पहुँच गया था। ये जानकर लिजी एम्बुलेंस के पीछे मौजूद गाड़ी को स्टार्ट करके एम्बुलेंस को रेलवे क्रॉसिंग की तरफ पुश करने लगती है। हालांकि इस दौरान शेर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही लिजी एम्बुलेंस को ट्रेन ट्रैक पर खड़ा कर देती है, जिससे ट्रेन आने की वजह से उस एम्बुलेंस का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और वो शेर भी वहीं पर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब डेव और लिजी दोनों ही साथ हैं और काफी खुश हैं। फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें झाड़ियों के बीच शेर की आवाज सुनाई देती है, जिससे हमें पता चलता है कि शहर में अभी भी एक शेर मौजूद है, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।